उम्मीद करता हूँ कि जो फैक्ट्स मैं आपके सामने भी नोट किया हूँ ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां तक ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देर न करते हुए हम सभी एक एक पॉइंट पर अब चर्चा करें। सबसे पहले आपने देखा है सब्जेक्ट मैंने हिंदी लिखा है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन वास्तव में अर्थ कुछ और ही बयां करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर देखिए सारे बच्चे, हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द, हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा टॉपिक मैंने नोट किया है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो बच्चों लिपि उसको कहते हैं जब किसी भाषा को हम लिखते हैं तो उस भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसको लिपि कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या बताया मैंने? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी की आदिजन्य संस्कृत है। आदिजन्य का मतलब है कि जो किसी की माँ है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो हमारी उत्पत्ति हिंदी की जो हुई है वो संस्कृत से मानी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होती है, जिसको आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरीके से जो रीड करते चले आ रहे हैं प्रतिवर्ष। तो अगर हमसे कोई स्वर मींस वोवेल्स की बात करता है तो हमको बताना है 11। कितने? 11। हिंदी में व्यंजनों की संख्या क्या है जिनको आप कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं? तो वो हमारे होते हैं बेटा 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी बताई हमने? 33।